Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear audience. How are you? With the series of the short video regarding English, आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि डिस्क्राइब करते हैं लोगों को। तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास स्टिंगी। अब स्टिंगी क्या चीज़ है? स्टिंगी एक ऐसा पर्सन है जो कि कंजूस होता है। तो हम कह सकते हैं कि माई फ्रेंड इज़ रियली स्टिंगी, माई कज़न इज़ रियली स्टिंगी, माई आंट इज़ रियली स्टिंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड जिसको हमें डिस्कस करना है वो है बिग हेडेड। अब बिग हेडेड का मतलब ये नहीं कि किसी का सर बहुत बड़ा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि कोई शख्स बहुत ज़्यादा मगरूर है। ठीक है, तो अब ऐसे लोग भी हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई मेरी जो टीचर हैं शी इज़ रियली अ बिग हेडेड लेडी, या प्रिंसिपल इज़ बिग हेडेड पर्सन। तो ये भी काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है एडजेक्टिव डिस्क्राइब करने के लिए, ये है फॉनिंग। अब फॉनिंग जो है वो यूज़ होता है ये बताने के लिए कि कोई शख्स बहुत ज़्यादा खुशामदी, जिसको हम चमचा भी कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि देर आर मैनी फॉनिंग पीपल इन माई ऑफिस, ही इज़ रियली अ फॉनिंग पर्सन, दैट इज़ वाई ही गेट्स मैनी बेनिफिट्स। तो फॉनिंग है एक ऐसा शख्स जो कि बहुत ज़्यादा खुशामदी होता है। उसके बाद वर्ड है विटी। अब विटी वर्ड जो है ये आया है विट से, और विट का मतलब होता है जहानत। तो विटी जो है यूज़ होता है सेंस में कि अगर कोई बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब है तो उसे हम कहेंगे विटी। कि लाइक माई यंगर सिस्टर इज़ रियली विटी, यू विल गेट आंसर्स इन अ मिनट। और माई फ्रेंड इज़ रियली विटी, यू विल हैव टू बी विटी टू अपीयर इन अ गुड एग्ज़ाम। तो विटी का मतलब है कि हाजिर जवाब के एक्सक्यूज़ मी कि आपके पास जो है वो किसी भी चीज़ का फ़ौरन से जवाब मौजूद है। उसके बाद जो नेक्स्ट एडजेक्टिव है हमारे पास जो कि किसी पर्सन को बताएगा वो है स्पॉइल्ड स्पोर्ट्स। अब स्पॉइल्ड स्पोर्ट एक ऐसा शख्स होता है जो कि किसी भी काम को बिगाड़ देगा, उसके अंदर बदमज़गी पैदा कर देगा। सपोज़ कि आप पिकनिक पे जाने की तैयारी कर रहे हैं और आपकी आंट आके कहती है कि नहीं नहीं पिकनिक पे नहीं जाना, ये जाना फ़जूल है, घर में आराम करो या पढ़ो। तो आप कहेंगे कि माई आंट इज़ रियली अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट्स। और इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के अंदर जो कि इस तरीके से टीचर अगर आपको फ्री पीरियड देना चाह रही हैं तो आप एक बच्चा कहेगा कि टीचर आज आप ऐसा करें कि हमें जो है ये वाला लेक्चर रिवाइज़ करा दें, तो वो उसको भी आप कहेंगे कि यू आर ए स्पॉइल्ड स्पोर्ट्स। और इसी तरीके से अगर खेल के दौरान कोई बदमज़गी करे, कोई अनफेयर मीन चले और उससे खेल जो है वो आपका ख़राब हो जाए, आप जो भी गेम कर रहे हैं वो ख़राब हो जाए, तो फिर आप कहेंगे कि यू आर ए स्पॉइल्ड स्पोर्ट्स। किल जॉय भी एक ऐसा शख्स है जो कि हर काम के अंदर बदमज़गी पैदा करेगा। तो किल जॉय के लिए भी हम यही कहेंगे कि यू आर अ किल जॉय, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ किल जॉय। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एडजेक्टिव है वो है ग्रम्पी। ग्रम्पी होता है चिड़चिड़ा। अब चिड़चिड़ा जो है वो हमारे इर्द काफ़ी लोग होते हैं जो काफ़ी क्रॉस होते हैं, वो बात बात पे मुंह बनाएंगे और उल्टे सीधे लफ्ज़ बोलेंगे, तो उनको हम कहते हैं चिड़चिड़ा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि माई ग्रैंड फादर इज़ रियली अ क्रॉस पर्सन, या माई मदर इज़ समटाइम्स बिकम ग्रम्पी। और यहाँ आप कह सकते हैं कि माई ग्रैंड मदर इज़ अ ग्रम्पी लेडी, देयर इज़ अ ग्रम्पी लेडी इन माई एरिया। इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन के लिए वर्ड वो है क्लिंगी। क्लिंगी वो लोग होते हैं जो बहुत साथ साथ चिपकते हैं, आपके साथ साथ जुड़ते हैं। ये फिज़िकल नियरनेस भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि वो हर चीज़ में मतलब आपकी बातों के अंदर इंटरप्ट करते हैं। अच्छा मुझे भी बताओ, अच्छा क्या बात कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं क्लिंगी, यानी कि चिपकू। तो हम कह सकते हैं कि डोंट बी क्लिंगी, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ रियली क्लिंगी। और यू शुड नॉट बी क्लिंगी, कि तुम्हें चिपकू नहीं होना चाहिए। क्लिंगी पीपल आर नॉट लाइक्ड एट ऑल, सो डोंट बी सच पर्सन। उसके बाद देखिए हमारे पास मुंह फट। अब मुंह फट जो है ये वो लोग होते हैं जो कि किसी भी बात को फ़ौरन से कह देते हैं। ठीक है, वो किसी बात का लिहाज नहीं करते, वो बड़े छोटे को नहीं देखते, वो फ़ौरन से जो मुंह में उनके आता है वो कह देते हैं। उनको हम कहते हैं ब्लंट। Sometime it is a positive thing and most of the time it is something negative. Blunt.
और ब्लंटनेस भी हम यहाँ से कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि माई यंगर सिस्टर इज़ रियली ब्लंट, शी सेज वॉट एवर कम्स इन हर माइंड। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ रियली अ ब्लंट पर्सन, आई अंकल इज़ अ ब्लंट मैन, ही सेज वॉट एवर ही फील लाइक्स टू से। उसके बाद है अनवर्थी। अब अनवर्थी जो है वो ज़्यादा आता है आपका मैकेनिकल सेंस में। सपोज दैट इफ़ अ पर्सन इज़ अनएबल टू डू एनीथिंग, अगर वो कोई नट भी ठीक से कस नहीं पाता है या वो कोई स्विच नहीं लगा सकता, तो आप कह सकते हैं यू आर रियली एन अनवर्दी पर्सन। और इसको हम एकेडमिक सेंस में भी लेते हैं कि सपोज़ कि अगर कोई क्वेश्चन हल नहीं कर पा रहा है, किसी पज़ल को हल नहीं कर पा रहा, तो तब भी आप कह सकते हैं कि यू आर रियली एन अनवर्दी पर्सन। ओके, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है टॉकेटिव। टॉकेटिव तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बातूनी। तो ऐसे लोग हमेशा हमें इरिटेट करते हैं, तो हम उसके लिए भी कह सकते हैं कि माई आंट इज़ रियली टॉकेटिव एंड आई डोंट लाइक हर कंपनी। टॉकेटिव पीपल बोर अस, टॉकेटिव पीपल जस्ट से वॉट एवर कम्स इन देयर माइंड। ईवल माइंडेड उसको हम कहते हैं शैतानी दिमाग वाला। और ये भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, हमारी फैमिलीज़ में भी होते हैं, हमारी सराउंडिंग में भी होते हैं, कि जो हमेशा किसी ना किसी ईवल प्लान के साथ आते हैं। तो हम उन्हें कह सकते हैं कि ही इज़ एन ईवल माइंडेड पर्सन, ही इज़ एन ईवल माइंडेड मैन, ही इज़ एन ईवल माइंडेड लेडी, और शी इज़ एन ईवल माइंडेड बॉय, कि वो हमेशा जो है वो शैतानियों की तरफ जाता है। तो आई एम श्योर कि आज की जो ये छोटी सी वीडियो है, जिसका मकसद है कि जल्दी से आप कुछ वर्ड्स आपके सामने आ जाएं और आप उनको अपनी जो वोकैबुलरी है उसका पार्ट बना सकें, वो आपको ये काबिश पसंद आई है। और हम एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं कि स्टिंगी हम कहते हैं कंजूस को, बिग हेडेड हम कहते हैं मगरूर आदमी को, फॉनिंग हम कहते हैं खुशामदी को, विटी है हाजिर जवाब, स्पॉइल स्पोर्ट्स ऐसा शख्स जो खेल बिगाड़े, किल जॉय जो रंग में भंग डाले, ग्रम्पी एक चिड़चिड़ा बंदा होता है, क्लिंगी एक चिपको होता है, ब्लंट मुँह फट, अनवर्दी नालायक, टॉकेटिव बातूनी, और ईवल माइंडेड एक ऐसा पर्सन है जिसके पास कोई शैतानी दिमाग है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई वुड बी रियली वेटिंग फॉर योर गुड कमेंट्स, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर व्हाट यू वांट मी टू मेक वीडियोज़ ऑन। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।